Hey, what's up everyone? This is Anirban and आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। Guys, I'm very sorry to say कि मैं बहुत दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। I was very busy working and कुछ ऐसा था कि मैं अलग अलग फील्ड में अपना मतलब नॉलेज स्प्रेड कर रहा था। अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी अपना अकाउंट बना के आई वाज ट्राइंग टू रीच मोर स्टूडेंट्स जहाँ पे मैं ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाऊँ। सो गाइज यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम अगर आप चाहते हो। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे यूट्यूब में कमेंट करने के वजह तो मैं इंस्टाग्राम में आपको ज़्यादा जल्दी रिप्लाई दे पाऊंगा। एंड दैट्स ऑल गाइस कि मैं थोड़ा बिजी था। आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट विथ माय न्यू बिजनेस। एक स्टार्टअप भी किया मैंने जहाँ पे आई गिव स्टूडेंट पूरा एकदम बिजनेस आइडियाज की हाउ टू स्टार्ट विथ योर बिजनेस, हाउ टू अर्न थ्रू डिफरेंट मोड्स इन इंटरनेट। इंटरनेट में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कमाने का। व्हाट आर द वेरियस मोड्स टू अर्न थ्रू इंटरनेट यूजिंग योर वेब डेवलपमेंट स्किल। मतलब वेब डेवलपमेंट को कैसे आप अपने बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। सो आई वाज बिजी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको इस सब में इंटरेस्टेड है देन आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। या फिर आप अगर इस वीडियो के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम्स रहता है आपको, तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम में मुझे बता सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। सो गाइज चलिए अब स्टार्ट करते हैं एकदम डायरेक्ट वीडियो के साथ कि हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर। हम लोग बात कर रहे थे जॉइंस के ऊपर। ओके, सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इनर जॉइन। हम लोगों ने देख लिया था कि इनर जॉइन क्या होता है। वी वर डीलिंग विद टू टेबल्स, दैट इज कस्टमर्स टेबल्स एंड ऑर्डर टेबल्स, इफ यू रिमेंबर। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज लेफ्ट जॉइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट जॉइन। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग का ये दो टेबल था, राइट? कस्टमर्स टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर्स टेबल में चार फील्ड थे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। एंड ऑर्डर टेबल्स में भी चार फील्ड है, आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट एंड कस्टमर आईडी। ये जो कस्टमर आईडी फील्ड है ऑर्डर्स टेबल के अंदर, दिस इज आवर फॉरेन की। ठीक है, ये फॉरेन की है और ये रेफर कर रहा है कस्टमर्स टेबल के आईडी कॉलम को। ओके, दिस फील्ड इज रेफरिंग टू दिस फील्ड। ओके, तो इससे हम लोग को पता चल जा रहा है कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है। जैसे अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये ऑर्डर जो है 3 नंबर वाला, इसका अमाउंट है 800 रुपीज। ऑर्डर डेट भी दिख रहा है लेकिन मुझे इसको देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी वाले फील्ड में देखूंगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब जो कस्टमर का आईडी 2 है उसने ये ऑर्डर प्लेस किया। तो कस्टमर आईडी 2 किसका है? जॉर्ज माइकल का। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये ऑर्डर जॉर्ज माइकल ने किया है। सो ये तो रहा हम लोग का दो टेबल। एंड नाउ लेट्स गो टू अवर माइस्क्वेल वर्कबेंच। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे लेफ्ट जॉइन के बारे में। प्रीवियस क्लास में वी टॉक्ड अबाउट इनर जॉइन, एक्सप्लिसिट इनर जॉइन, इम्प्लिसिट इनर जॉइन। मैंने आपको कहा कि एक्सप्लिसिट इनर जॉइन ही आप यूज करिएगा तो बेटर रहेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी वंस अगेन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्डर डेट, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर, join orders on customer id equal to orders dot customer id। ये मतलब क्या है? कस्टमर टेबल के आईडी फील्ड, और ये क्या है? ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी फील्ड। ठीक है, ये जहां पे इक्वल होगा वहां पे ज्वाइन करो। ओके, सो इफ आई नाउ एग्जीक्यूट दिस तो हमारे पास ये टेबल आ रहा है ना, जहां पे हम लोगों को दिख जा रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑफ द कस्टमर्स एंड द ऑर्डर डेट एंड द अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा डिटेल मिल जा रहा है कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया है। और अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो दिस इज अवर इनर जॉइन। दो टेबल है, कस्टमर टेबल, ऑर्डर्स टेबल, और दोनों में जहां पे ओवरलैप हो रहा है वही वाला सेक्शन हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं। मतलब जो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर रहा है उसका डेटा हम लोग डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं। ऑलराइट, तो वी कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स इसके साथ। जैसे इसको भी हटाते इधर से। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इफ आई वांट, इसको देखिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन लिखा है ना, यहाँ पे हम लोग इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपर केस, लोअर केस कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एग्जीक्यूट, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था ज्वाइन के आगे, मतलब क्या कि ये इनर ज्वाइन ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इनर भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी हम लोग चाहे तो यहाँ पे अब देखिए बॉय जॉर्ज यहाँ पे एक ऑर्डर दिखा रहा है, फिर बॉय जॉर्ज का यहाँ पे एक ऑर्डर दिखा रहा है, मतलब बॉय जॉर्ज का 2 ऑर्डर है, दैट इज शोइंग 2 ऑर्डर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक कस्टमर का एक ही बार नाम डिस्प्ले हो और उसका टोटल अमाउंट एक साथ डिस्प्ले हो, देन वी कैन डेफिनेटली यूज ग्रुप बाय आल्सो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय। हम लोग ग्रुप बाय कर लेते, चलिए, ऑर्डर्स टेबल के कस्टमर आईडी फील्ड के थ्रू। ठीक है, सो इफ आई नाउ एग्जीक्यूट दिस तो यहाँ पे देखिए
पूरा ग्रुप बाय हो गया, अभी खाली एक ही नाम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट में कुछ चेंज नहीं आया। इफ यू नोटिस राइट, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। जैसे आपको मैं ये हटा के फिर से दिखा देता हूँ। लेट्स कॉपी दिस, देन कंट्रोल जेड। ठीक है, ऐसा था ना। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सो कीप अ नोट, बॉय जॉर्ज का पहला ऑर्डर का प्राइस क्या है 99, दूसरा ऑर्डर का प्राइस क्या है 35, राइट। जॉर्ज माइकल का पहला ऑर्डर का प्राइस क्या है 800, दूसरा ऑर्डर का प्राइस है 12। लेकिन जब मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा, नाउ आई एम यूजिंग ग्रुप बाय, तो यहाँ पे बॉय जॉर्ज एक ही बार दिख रहा है, लेकिन खाली पहला वाला ऑर्डर दिख रहा है 99। सेम केस विद जॉर्ज माइकल, सिर्फ पहला वाला ऑर्डर दिख रहा है। सो यहाँ पे नाम तो एक बार डिस्प्ले कर रहा है, नाम को ग्रुप बाय कर ले रहा है इस क्वेरी के वजह से, ठीक है, इसके वजह से, बट अमाउंट ऐड नहीं कर रहा है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज आवर एग्रीगेट फंक्शन सम ऑन अमाउंट। तो अमाउंट को हम लोग सम कर देंगे एंड एक एलियस यूज करेंगे, जिसको लिख देता हूं मैं टोटल अमाउंट। ऑलराइट, सो नाउ इफ एग्जीक्यूट, देखिए अभी बॉय जॉर्ज 99 था आई गेस, अभी 135 हो गया है। जॉर्ज माइकल भी 800 से 813 हो गया, और ये जो था वही है, क्योंकि एक ही ऑर्डर था। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज ग्रुप बाय विद आवर जॉइन। मैं इसको चाहूँ तो इसमें ऑर्डर बाय भी घुसा सकता हूँ सॉर्ट करने के लिए। ऑर्डर बाय, लेट्स ऑर्डर बाय टोटल अमाउंट, एंड इसको डिसेंडिंग कर देते हैं, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऊपर शो करेगा। ओके, दिस लुक्स गुड राइट। सो ये हो गया इनर जॉइन। इनर जॉइन के साथ हम लोग ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, सम। नाउ व्हाट इज लेफ्ट जॉइन? इनर जॉइन क्या था? दिस इज इनर जॉइन। दो टेबल है जहां पे डेटा ओवरलैप कर रहा है, यूनियन में आ रहा है, वो वाला सेक्शन हम लोग खाली डिस्प्ले कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ वो दिख रहा है जो लोग ऑर्डर किया है ना। जो ऑर्डर नहीं किया उसका डेटा नहीं दिख रहा है। व्हाट इज लेफ्ट जॉइन? लेफ्ट जॉइन आप देखिए, ओवरलैप सेक्शन तो हम लोग दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ये बीच वाला, लेकिन लेफ्ट में जो टेबल है हम लोग उसका डेटा भी शो करेंगे। दिस इज लेफ्ट जॉइन, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है गाइस। ठीक है, एक टेबल है, दो टेबल है, लेफ्ट में एक टेबल है, राइट में एक टेबल है। ठीक है, ओवरलैप सेक्शन हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, और जो लेफ्ट का बाकी भी सेक्शन है वो भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, मतलब लेफ्ट वाले एरिया को हम लोग पूरा डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद लेट्स रिमूव ऑल दिस। ओके, इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं पहले, इसको इधर से हटाते हैं। ओके, हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो ऑर्डर किया है सिर्फ उसी का नाम दिख रहा है और उसका ऑर्डर दिख रहा है, जो ऑर्डर नहीं किया उसका कुछ नहीं दिख रहा है। अभी आई विल जस्ट चेंज दिस इनर को, चेंज करके मैं यहाँ लेफ्ट लिख दूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल यूज लेफ्ट जॉइन। ठीक है, इनर को हटा दो उधर से और उधर लेफ्ट लिख दो। अगर आपने इनर नहीं लिखा था, सिर्फ जॉइन लिखा हुआ था, तो आगे आप लेफ्ट लिख दो। ओके, so select first name, last name, order date, amount from customer and left join orders on customer ID which is equal to orders dot customer ID. So if I execute this, तो अब देखिए हम लोगों को 4 ऑर्डर दिख रहा है, जो लोगों ने ऑर्डर किया है उनका नाम और उनका अमाउंट दिख रहा है, लेकिन वी आर ऑल्सो गेटिंग डिटेल्स अबाउट डेविड बाउनी एंड ब्लू स्टील। इन दोनों का नाम दिख रहा है, बट यहाँ पे नल दिख रहा है ऑर्डर डेट में, और ऑर्डर अमाउंट में भी नल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन मतलब क्या? हम लोग का लेफ्ट में कौन सा टेबल है, देखिए ये पूरा लाइन मैंने लिखा, सिलेक्टिव सिलेक्ट किया है मैंने, सिलेक्शन अपना सिलेक्टिव रखा है मैंने, स्टार नहीं यूज किया, दैट इज फाइन। उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इधर का जो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, रिलेशन कहाँ से हो रहा है? कस्टमर टेबल मैंने पहले लिखा है, ऑर्डर्स टेबल मैंने बाद में लिखा है। सो इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में मैंने कस्टमर लिखा है, राइट में मैंने ऑर्डर्स लिखा है, मतलब लेफ्ट वाला मेरा कौन सा टेबल है? कस्टमर का टेबल। सो व्हाट इज लेफ्ट जॉइन? लेफ्ट जॉइन इज समथिंग which will show the overlap section and it will also show the details of the left table. So हम लोग का लेफ्ट टेबल है कस्टमर, इसीलिए कस्टमर टेबल का हर एक डिटेल मुझे दिख जा रहा है। डेविड बाउनी भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसका तो कोई ऑर्डर ही नहीं है भाई, उसका तो कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए इधर नल दिख रहा है। लेकिन नाम क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ लेफ्ट जॉइन। ऑलराइट, तो इसको चलिए ऑर्डर बाई करते हैं, थोड़ा सा बेहतर डिस्प्ले होगा। ऑर्डर बाई, लेट्स डू अमाउंट। ओके, एंड मेक इट डिसेंडिंग। ओके, पांचों का यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे ये दो नाम दिख रहा है, बट कोई
यहाँ पे ये नहीं है, नल नल दिख रहा है, ना ऑर्डर डेट है ना अमाउंट है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ फंक्शन, ठीक है। इफ नल, यहाँ पे नल है ना, यहाँ पे आप देखिए नल दिखा रहा है, ठीक है। सो विल यूज इफ नल, अगर नल है, क्या नल है, अगर अमाउंट नल है, अगर अमाउंट नल है, ये एक फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, और पैरामीटर कुछ भी आप जिसे समझ जाओ, ठीक है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। अभी हम लोग को यहाँ दूसरा आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ये वाला है कि इफ नल, अगर अमाउंट नल हुआ तो फिर जीरो प्लेस कर दो। ऑलराइट, इसको एक एलियस दे देते हैं एज अमाउंट ओनली। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से, अभी डिसेंडिंग को हटा देते इधर से, देखिए यहाँ पे अब दोनों का नाम डिस्प्ले हो रहा है और अमाउंट के अंदर में 0 0 डिस्प्ले हो रहा है। सेम वी कैन डू विथ ऑर्डर डेट ऑल्सो, यहाँ भी हम लोग 0 कर देते। चलिए, इफ नल, ऑर्डर डेट अगर नल है, कॉमा वहां पे 0 प्लेस कर दो और एक एलियस दे दो, इसको कुछ भी एलियस दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डेट लिख देता हूँ मैं सिर्फ, बट डेट नहीं लिखूंगा गाइस, दिस इज अ थिंग। देखिए यहाँ पे कीवर्ड आप जो यूज करोगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मैं अगर डेट यूज करूंगा एज माय कीवर्ड, ठीक है, जो यूजर डिफाइंड कीवर्ड है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, डेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, ये एक डेटा टाइप है ऑलरेडी, तो आई कांट यूज डेट। सो लेट्स यूज ऑर्डर डेट या फिर डेट ऑर्डर, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, डेट ऑर्डर। ओके, सो नाउ इनसाइड ऑर्डर डेट वी आर गेटिंग 0 एंड अमाउंट भी 0 0 आ रहा है, और बाकी का पूरा डिटेल्स मुझे दिख रहा है जहाँ पे ओवरलैप हुआ था। इन द सेम मैनर आई कैन यूज यहाँ पे ग्रुप बाय करके, वी कैन इवन यूज एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया कि लेफ्ट जॉइन क्या है, इनर जॉइन क्या था। आपको तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको समझ में आ गया था। कुछ नहीं है, लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन में यही डिफरेंस है कि इनर जॉइन में बस बीच का ओवरलैप जो सेक्शन है इसको माना जाता है, और लेफ्ट जॉइन में ओवरलैप सेक्शन के साथ साथ लेफ्ट में जो टेबल है उसका भी पूरा डेटा हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं उन लोग का ऑर्डर, तो यहाँ पे हम लोग 0 डिस्प्ले करवा दे रहे हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देख के अगर आपको मजा आया, आपको कुछ सीखने को मिला, देन डेफिनेटली लाइक द वीडियो। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आल्सो, ताकि आपके पास हमेशा नया वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।